States. Sources have revealed that he is slated to arrive in India tonight or early tomorrow morning. Sources say a 7-member NIA team led by ADG rank officers preparing to extradite Rana. Rana will be removed by the Federal Bureau of Investigation from the Metropolitan Detention Center at Los Angeles, where he is currently lodged. Sources also reveal that jails in Delhi and Mumbai are making special arrangements in line with U.S. judiciary recommendations about extraditing subjects. It's been 17 years since the 26/11 terror attacks and 15 since Rana was arrested by the FBI on U.S. soil. Now, this development is being touted as the biggest extradition in recent times and a major diplomatic win for India. We're getting now breaking developments coming in on the broadcast. According to sources, Rana is being brought via a special plane. He's being accompanied by a special team of intelligence and investigative officials. Sources say the special plane carrying Rana will halt in between at an undisclosed location for refueling before reaching New Delhi. Javed Hussain is joining us for more on this story. Javed, has the NIA team reached the United States of America? He is currently, of course, lodged in a jail in California. Reportedly, a special plane is going to be bringing back Tahabur Rana. Javed, what is the flight path? Will it halt at an undisclosed location? What are the details you can share with us? देखिए, जो पूरा लीगल प्रोसेस है जो एनआईए की तरफ से, जो केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी है उसकी तरफ से पूरी तरह से पूरी कर ली गई थी और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही तऊर राना को भारत लाया जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कल यानी कि गुरुवार की सुबह तऊर राना को भारत लाया जा सकता है। इस बारे में जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई थी। 2 महीने पहले पूरी टीम तैयार कर ली गई थी कि कौन सी टीम और कौन कौन सी हायरार्की होगी तऊर राना को अमेरिका लाने में, क्योंकि 2 दिन का प्रोसेस लगेगा वहां पर और 2 दिन के प्रोसेस के बाद ही जो पूरा लीगल प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के बाद तऊर राना को अमेरिका से जेल से लेकर पूरी सुरक्षा में भारत लाया जाएगा और भारत में दिल्ली या फिर मुंबई उससे ले जाया जाएगा। लेकिन शुरुआत में अब ये जानकारी मिल रही है कि तऊर राना को लेकर अमेरिका का जो एनआईए की टीम है वो सीधा दिल्ली लेकर आ सकती है और दिल्ली में हेडक्वार्टर में रखा जाएगा जहां पर उससे इंट्रोगेशन की जाएगी। और देश की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो भी इस पूरे मामले में जो सेंट्रल एजेंसी एनआईए की टीम है उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है और एनएसए चीफ जो है अजीत डोभाल और हम आपको बता दें कि होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को सुपरविजन कर रहा है और हर एक मामले को लगातार वो इंफॉर्मेशन को वो मॉनिटर बनाए हुए हैं। तऊर राना को लेकर भारत की जो जानकारी मिल रही कि कल लाया जा सकता है, लेकिन अभी टॉप सोर्सेज के हवाले से ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कि क्या कल लाया जाएगा या इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है और एहतियातन दिल्ली और मुंबई के दोनों जो सेंट्रल जेल है उनको पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया, यानी कि एक सेल को पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया जहां पर तऊर राना को अगर रखा जाए तो वहां पर किसी तरीके की सुरक्षा में कोई भी तरीके से चूक ना हो पाए। क्योंकि उदय देखिए, तऊर राना को लाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, कानूनी तरीके से कहें या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से कहें, क्योंकि जो तऊर राना है वो कई हथकंडे अपना चुका था। उसने कई चीजें कोर्ट के सामने रखा, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने याचिका उसकी तरफ से दी गई कि उसका जो केस है वो अमेरिका में चले। लेकिन जब इसी साल अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका की राष्ट्रपति का कमान संभाला, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट में जरूर ये कहा था कि तऊर राना का जो केस है वो भारत में ही चलेगा क्योंकि ये मामला भारत का है। उसके बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है हरी झंडी दिखाई उन्होंने। जी जावेद बने रही आप हमारे संग, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। As per sources, Rana will be produced before an NIA court upon his arrival in New Delhi. Sources are telling us the extradition operation is being closely overseen by the National Security Advisor Ajit Doval alongside senior officials from the NIA and the Ministry of Home Affairs. तो MHA, NIA, NSA सब निगरानी कर रहे हैं इस एक्सट्रेडिशन प्रोसेस की। जावेद जी बिल्कुल उदय, देखिए जो क्योंकि ये मामला भारत में साल 2008 के 26 नवंबर का यानी कि 26/11 आतंकी हमले से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से देश इस गम को भूल नहीं सकता, इस पूरे टेरर मॉड्यूल को नहीं भूल सकता, क्योंकि इस टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने के लिए बहुत महीने पहले से इसकी साजिश रची जा रही थी। जो हेडली है उसने साल 2007 और 2008 के बीच में 4 से 5 बार उसने भारत का जो है उसने वो भारत आया था और यहाँ पर उसके आने का मेन मकसद था इसके पीछे का पूरा रैकी करना। अगर हम तऊर राना की बात करें तो साल
2008 में 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में तैमूर राणा मुंबई में रुका था और उसने इस पूरे आतंकी जो टेरर मॉड्यूल था इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया था। एग्जीक्यूट करने के साथ साथ पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट की, कैसे जो आतंकी, जिसमें से एक अजमल कसाब एक लौता बचा था, उसके साथ जो बाकी लोग थे जो आतंकी थे जिन्होंने एक पूरे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया था मुंबई में। मुंबई पूरी तरीके से दहल चुकी थी, लेकिन भारत ने भी इसका पूरा पलटवार जवाब दिया और जो आतंकी थे उनको मार गिराया। लेकिन इसमें अजमल कसाब, जो भारत के लिए कहीं ना कहीं जीत हुई कि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसने जो खुलासे किए उससे साफ जाहिर हुआ कि इस पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर तौबा का चीफ हाफिज सईद का जो है इसके पीछे पूरा हाथ था। इसको कई सालों से एग्जीक्यूट किया जा रहा था और साल 2007 से इसकी तैयारी चल रही थी और साल 2008 में इस पूरे जो आतंकी हमला था इसको अंजाम दिया गया 26 नवंबर को, जिसमें कई लोग मासूमों की जान गई, कई सौ लोग घायल हुए। अब इस पूरे मामले को, इस आतंकी हमले के बाद से जो है जो देश की सेंट्रल एजेंसी NIA उस पूरे जी, मामले की जांच ये भी कर खबर रही आ है। रही है कि NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा राणा जब भारत लौटेगा। जी बिल्कुल उदय, क्योंकि जो एक लीगल प्रोसेस होता है, जो भारत का एक कानून कहता है कि अगर किसी आरोपी को जो वांटेड है, जिसको किसी केस में जिसकी तलाश चल रही है, उसके बाद उससे जब भारत लाया जाए या किसी स्टेट में भी लाया जाता है तो उसे कंसल्ट एजेंसी या पुलिस के कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद जो तैमूर राणा से NIA की जो टीम है इस पूरे मॉड्यूल को, पूरे आतंकी हमले के बारे में पूछताछ करेगी। इसके साथ ही देश की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी NIA के साथ इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। साथ ही जो NSA के जो चीफ अजीत डोभाल वो इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है कानूनी तरीके से। और जिस तरीके से अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी, उसके मेजर बाद JK बंसल का भी मैं रुख करना चाहता हूं, रक्षा विश्लेषक है, हमारे संग जुड़ गए हैं लाइव। मेजर जनरल बंसल, a big win for India. After, of course, Taiwoor Rana is brought back, what is likely to be the NIA's further course of action? What is the line of questioning that he could undergo? We are also learning that he will be taken to all the locations he recce'd before.